ओम शांति। जब हम कहते हैं मैं बड़े आनंद में हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि अंदर से कुछ ब्लॉकेजेस खुल जाते हैं। ये बहुत सुंदर मंत्र है। अंदर से जो हार्ट में ब्लॉकेजेस हो गए हैं, सोच में ब्लॉकेजेस हो गए हैं, फीलिंग्स में ब्लॉकेजेस हो गए हैं, ये ब्लॉकेजेस खोलता है ये आनंद का मंत्र। मैं बड़े आनंद में हूँ। लेकिन जब परिस्थितियां नॉर्मल होती हैं, बहुत ज्यादा विपरीत परिस्थितियां नहीं चल रही हैं, उस समय जब हम ये महसूस करते हैं कि मैं बड़े आनंद में हूँ और हमको ये भी लगता है कि अब मेरी स्थिति बहुत अच्छी हो गई है, परंतु जब बात आती है, परिस्थिति आती है, तो उस समय फिर एक्यूरेटली पता लगता है कि उस आनंद के लेवल में कितना ऊपर नीचे हुआ है। अगर वो ऊपर नीचे होता है तो समझो अभी आप आनंद की मंजिल तक नहीं पहुंचे। अभी और पुरुषार्थ और स्मृतियां करना बाकी है। अभी मंत्र को और भी घोटना बाकी है। इसलिए किसी परिस्थिति की वेट मत कीजिए। आप लगातार अपने आप में भी, भीतर ही भीतर, भले कोई पूछे या ना पूछे, जैसे किसी की बहुत बड़ी लॉटरी निकली हो तो वो किसी के पूछने का इंतजार नहीं करता। उसका दिल बस इस खुशी से कि मेरी लॉटरी निकली है तो वो आनंदित हो जाता है, खुशी से भर जाता है। तो हम भी निरंतर, वैसे भी आनंद के बारे में कहा है, नशे के बारे में, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। यानी ये दिन और रात होती है, हर घड़ी हर सेकंड होती है। परसों बाबा ने कहा तुम रात को सोते भी क्यों हो। कभी कभी बाबा ऐसी बातें बोल देते हैं जिन पर गहन चिंतन करना जरूरी है। तो नॉर्मल से हटकर बातें, वैसे तो बाबा की हर बात चिंतन के लायक है, परंतु बाबा ने कहा रात को सोते भी क्यों हो। कहने का भाव निंद्रा के रूप में हमें कुछ रखना ही नहीं है। केवल विश्राम के लिए थोड़ी देर भले शरीर को शरीर के हिसाब से विश्राम दें। तो ऐसे ही नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। गोपियों के प्रेम में भी यही आता है। जब गोपियों ने उद्धव को बताया ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं, जो उतरती चढ़ती है मस्ती वो हकीकत में मस्ती नहीं। जो सही मस्ती है वो ऐसा नहीं कि अभी उतर गई अभी चढ़ गई, अभी उतर गई अभी चढ़ गई। ये वास्तविक आनंद नहीं। वास्तविक आनंद बस जो चढ़ा तो चढ़े रहे, बस उतरे नहीं। फिर
तो ऐसी स्थिति बनाने के लिए अब अगर कहेंगे कि कौन कौन चाहता है तो मैक्सिमम क्या सभी हाथ उठाएंगे, लेकिन हाथ उठाना अच्छा है, परंतु मात्र हाथ उठाने से ही काम नहीं बनते हैं। तो पहला हाथ उठाना जो है वो पहला कार्य होता है। लेकिन हमें करना क्या है, हमको उस नशे को चढ़ाना है। भले ही कोई परिस्थितियां नहीं भी हैं, तब भी हमें अपने आप से बातें करते रहना है, अपने आनंद को खुद बढ़ाते रहना है। कमाल की बात है, संसार का सबसे बड़ा खजाना केवल स्मृति करने की मेहनत से मिल जाता है। विचार करना और महसूस करना। संसार का सबसे बड़ा खजाना केवल स्मृति करने की मेहनत। चलो अगर स्मृति को थोड़ा मेहनत मान लें तो स्मृति करने की मेहनत से मिल जाता है। इसके लिए पूरा जीवन भाग दौड़ करके, सुख चैन शांति भंग करके, सारा जीवन कमाकर करोड़ों अरबों कमाने की आवश्यकता नहीं, मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। देखिए, जो मेहनत करके वो कमाते हैं, उन्होंने इतनी मेहनत के बाद कमाया, इसलिए वो उसको वैल्यू देते हैं कि इसने इतना स्ट्रगल किया है, ऐसा बोला जाता है। He has struggled for this position. बट हम तो कहते स्ट्रगल की भी जरूरत नहीं है ना। सारा जीवन स्ट्रगल करके अगर कुछ कमाया तो जीवन तो स्ट्रगल में गया। लेकिन यहाँ बिना स्ट्रगल के, केवल जैसे कि सौभाग्य से खजाना मिल जाता है किसी को। कोई अमीर बाप के घर में पैदा हो जाता है, सौभाग्य से हो गया। किसी को गुप्त खजाना मिल जाता है। तो हमें भगवान ने आध्यात्मिक ज्ञान का गुप्त खजाना दिया है। परंतु बाबा कहते, बाबा के बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। इस खजाने को महसूस करने वाले नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो इसलिए इसको आगे बढ़ाते जाना है। भले सब बोल रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं और खुशी भी महसूस कर रहे हैं अंदर, लेकिन अभी ये देखो कि ये खजाना, ये खुशी वायदे भी कर रहे हैं। जैसे आज बाबा ने कहा ना, वायदा प्रतिज्ञा भी करते हैं शिवरात्रि पर, वायदे भी कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये चेकिंग की जरूरी है। ये अगला लेवल है आनंद का। इस चेकिंग की जरूरत है कि क्या मेरा आनंद, मैंने वहां तक जाकर के खुदाई कर ली क्या हृदय के अंदर कि वो आनंद, फिर जीवन में कोई बात आ गई। अब बातें देखो क्या क्या आती हैं, सारी दुनिया में देखो और सोचो वही बात, वही परीक्षा मेरे सामने आ गई। मानो आज यूक्रेन में देखो, तो यूक्रेन में जो हालत हुई है अभी, वो सीन तो आप टीवी पे देखते होंगे तो देखा होगा। सब तहस नहस हो गया है, आवश्यक चीजें नहीं मिल रही हैं, परिवार वाले भी मर गए हैं, मौत भी हो गई बहुतों की।
चारों तरफ भय का माहौल है, असुरक्षा का माहौल है। ऐसे में वो सिचुएशन क्योंकि आने वाली है, वो भी उस सिचुएशन में जो अभी कह रहे हैं बड़े आनंद में हैं, अभी देखो अच्छी तरह से सच्चाई से देखो, क्योंकि कहीं कहीं जोश में देखते हैं कि हम तो उसमें भी रहेंगे, क्योंकि अभी तो ये पता है अभी तो है नहीं ना वो सिचुएशन, और पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। ये भी गलती नहीं करना, चेकिंग में ये प्रैक्टिकली फील करना है अगर आती है तो। एक यूक्रेन का देखा, फिर और देखो हॉस्पिटल्स में जाके देखो, अभी कोरोना देख करके निकले हैं हम लोग। उस समय जब ये घटना हो रही होती, अभी तो निकल गए हैं उसमें से काफी, तो अभी उसकी बात करना अलग बात है। जब एक व्यक्ति दूसरे से मिलने से डर रहा था, शहर क्या देश विश्व खाली हो गया था, भय का माहौल चारों तरफ। जिनसे हम स्थूल में प्यार करते हैं उनसे भी मिलने में भय था, डर था उसमें भी। अपनों की अर्थी को हाथ नहीं लगा पा रहे थे। इंसान बड़ी जल्दी भूल जाता है, भूलना अच्छी बात है, पर उससे शिक्षा ना लेना वो बुरी बात होती है। तो सोचिए ऐसी परिस्थिति चारों तरफ हो, और आने वाली परिस्थितियां तो बाबा ने बहुत विकराल बताई। हमें वो विकराल परिस्थितियां, ऐसी परिस्थितियां जिन्हें देखकर स्वयं आदि पिता ब्रह्मा बाबा के आंखों से भी आंसू बहने लगे। वो सिचुएशन थी, क्योंकि बाबा अभी ज्ञान शुरू हुआ था, बाबा का अभी ज्ञान नहीं मिला था पूरा। ये तो प्रारंभिक स्थिति में ही विनाश का साक्षात्कार हुआ बाबा। इसलिए बाबा के भी आंसू आ गए। तो अब सोचो, क्या मैं आत्मा, क्या मेरा आनंद उस परम सीमा तक पहुंच गया है कि ऐसी परिस्थिति में भी मैं विचलित ना हूं। अभी मुंडी हिलाओ, पहुंच गया, ठीक है, बहुत अच्छा है। लेकिन हमें एक जगह पे रुकना नहीं है। ये बात इसलिए सुनाई हमने कि कई बार हमारा आदत है, कुछ खा लेंगे थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए संतुष्ट हो जाएंगे, तो कुछ प्राप्त कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, वहां पर आनंद लेते हैं, उसका प्राप्ति का आनंद लेते हैं, और इतने में अलबेले हो जाते हैं। चढ़ती कला तेरे पाने सर्वदा फल, भले ही आनंद लेते रहो लेकिन चढ़ती कला को नहीं रोको। हर रोज पुरुषार्थ में हर रोज ऊपर की तरफ कदम जाने चाहिए। और ये हम पहले दिन से ही, जब से ये जूम क्लासेस आरंभ हुई है, पहले दिन से ही इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हर रोज, कल मैं जो थी आज मैं बदल गई हूँ, हर रोज ये होना चाहिए। ये तीव्रता भूलनी नहीं है कि हमने तो बहुत अच्छे पाठ पढ़ लिए हैं, हमने तो बहुत अच्छी स्थिति बना ली है, विश्राम नहीं करना है। ये थॉट भी रॉयल अलबेलेपन के थॉट होते हैं। जब तक मैं शरीर ना छोड़ दूं फरिश्ता बनकर, तब तक मुझे रुकना नहीं है। और इसके लिए जैसे कल अभ्यास कराया था, बाबा से प्रेरणा लेनी। तीसरा नेत्र,
जागृत रखना है हमको, ज्यादा से ज्यादा, हर घड़ी प्रेरणाएं लेते रहना है बाबा से। कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो जाए, जैसे आज पूछा ना बहन ने प्रश्न, क्या करें, तो दुविधा की स्थितियां आएंगी। ऐसी दुविधा की स्थितियों में आप हमेशा किसी से उत्तर चाहेंगे, तो क्या आपकी सारी बातें, सारे विघ्न, सारे प्रश्न, सारी समस्याओं का जवाब कोई दूसरी आत्मा दे सकती है? नहीं। इसके लिए आपको डायरेक्ट पावर हाउस के साथ कनेक्टिविटी रखनी। जैसे पड़ोसी के घर से पूरा जीवन के लिए बिजली नहीं ले सकते ना, 2-4 दिन के लिए भले ले सकते हैं, पूरा जीवन नहीं ले सकते। तो ऐसे ही आप सभी को ऐसा बनना है कि बाबा से हमें निरंतर प्रेरणाएं मिलती रहें, हर बात के जवाब मिलते रहें, और वो जवाब भी करेक्ट होने चाहिए। तो इसके लिए मन बुद्धि की क्लैरिटी, तीसरे नेत्र की क्लैरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये जो अभ्यास हम अभी कर रहे हैं, अशरीरी स्थिति का, बीज रूप निराकार स्थिति, शांति स्थिति का, ये आपको उसमें मदद करेगा। सत्य और असत्य, ये 2 शब्द हमेशा याद रखा करें। असत्य से अलग होना है मुझे, अपने अंदर से असत्य का जो मिक्सचर है उसको निकाल देना है, छान देना है। बड़ी सूक्ष्मता से इसका अध्ययन करना है, और उसमें चाहिए, जैसे बताया, दिव्य नेत्र की शक्ति। तो अभी हम आगे की क्लासेस में अव्यक्त पालना के ऊपर कुछ चिंतन करेंगे कि बाबा की अव्यक्त पालना कैसे हम ज्यादा से ज्यादा लें और ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली बने। चलिए अभी पहले आज हम आनंद का जो चल रहा है चिंतन, बैठकर थोड़ा अनुभव करते हैं और सही विधि से सही मात्रा में चेक करते हैं कि मेरा आनंद कहाँ तक पहुंच गया, मेरी खुमारी कहाँ तक पहुंच गई। क्या ये खुमारी सबसे ऊंचे पायदान पर पहुंच गई है या कितना दूर है? सभी सीधे होके बैठेंगे अनुभूति के लिए। मैं आनंद स्वरूप आत्मा, मुझे भगवान मिले हैं, स्वयं भाग्य विधाता मेरा हो गया। मेरे जैसे खुश नसीब कोटों में कोई, कोई में कोई होते। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा नसीब, वाह मेरी तकदीर। सब महसूस करेंगे कि मैंने अपने नशे को कितना निरंतर बना लिया, आनंद के खजाने को कितना जमा कर लिया। क्या मेरा आनंद, मेरी खुशी, मेरा नशा
पूरे संसार के गम को, पूरे संसार के दुख को, पीड़ाओं को खत्म कर सकता है? क्या पूरे संसार में आनंद की लहर ला सकता है? महसूस कीजिए बैठकर। बस भीतर से ही, जैसे धरती के गर्भ में खुदाई करते करते अनेकों खजाने प्राप्त होते हैं, मीठा जल प्राप्त होता है, हृदय के अंदर भी खुदाई करते 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 जितना गहरे जाएंगे उतना ही मीठा जल प्राप्तियों का प्राप्त करेंगे। तो अभी क्या लगता है, आनंद का पाठ पूरा सीख लिया? क्या ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच गए या कितना दूर है? क्योंकि कल से जब बोलेंगे ना और गहराई से बोलेंगे, इसको सिर्फ एक नमस्ते प्रणाम के रूप में नहीं लेंगे, और गहराई में जाकर के रियलाइज करेंगे। हमारे कोई भी रियलाइजेशन है, चाहे वो आनंद की है या कोई दूसरी भी अनुभूतियां जो है, अनुभूतियों में क्या चीज बाधा डालती है, उस पर हम थोड़ा चिंतन करते हैं, ताकि ये जो दूरी है ये थोड़ा जल्दी हम
कवर कर ले, हम तेज गति से जाना है, वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा, हे परम तपस्या के पति को, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। तो इसमें आपने देखा है छोटा बच्चा बहुत खुश रहता है, अनकंडीशनली खुश रहता है। ये एग्जाम्पल हम बार बार समझते हैं, लेकिन बहुत गहराई है इसमें समझने में। अभी क्यों खुश रहता है छोटा बच्चा, लिख करके बता सकते हैं। 6 मास का, क्योंकि 9 मास, 10 मास, 11 मास के बाद वो भी इसी दुनिया का पार्ट हो जाता है। जी, कुछ याद नहीं, कुछ करप्ट नहीं, कुछ इच्छा नहीं, अटैच्ड नहीं, इनोसेंट होता है। जी, शरीर से डिटैच होता है। अच्छा, चलो, अपनी समझ के हिसाब से अच्छे उत्तर दिए। हमने इस पर अध्ययन किया, बातें ठीक भी हैं आपकी कहीं, क्योंकि हमारे अंदर 2 डिपार्टमेंट हैं, एक है दिल, एक है दिमाग। क्योंकि बच्चे में दिमाग नहीं होता है। दिल का नेचुरल स्वभाव खुश रहना है। आज दुनिया में देखेंगे, दिल पर भारी कौन पड़ा हुआ है? दिमाग भारी पड़ा हुआ है। ज्यादा सोचने की आदत, ज्यादा दिमाग चलाने की आदत भारी पड़ जाती। लेकिन बच्चे में दिमाग, भले वो ब्रेन तो होता है, परंतु दिमाग चलाने की आदत नहीं होती है। इनोसेंट लिखा था ना अभी, इनोसेंट होता है। तो बच्चे में दिमाग नहीं होता है, ऐसा बोल लेते हैं। अच्छा, तो चिंतन चल रहा था इसी विषय पर हमारा। एक दिन दिल्ली से पंजाब की तरफ जा रहे थे, गाड़ी ड्राइविंग कर रहे थे, तो सामने से एक मेंटली डिस्टर्ब व्यक्ति, जिसे पागल कह देते हैं, तो पागल निकला। मैंने देखा वो भी खुश था। और पागल भी कंडीशनली हैप्पी होता कि अनकंडीशनली हैप्पी होता है ज्यादातर? तो मैंने देखा वो खुश हो रहा है, फटे कपड़ों में भी खुश है, कुछ भी खाने को दे दिया उसमें भी खुश है। मैंने कहा हम तो सोच रहे थे बच्चा खुश होता है सिर्फ, ये भी खुश है। उस दिन ये चिंतन चला कि ये भी तो अनकंडीशनली खुश है, लेकिन जब गहराई में गए तो उसका कारण भी हमें वही मिला, क्योंकि उसमें भी दिमाग नहीं है। अभी सोचो, जब वो नॉर्मल इंसान था तो दिमाग वाला था, तो दिमाग बहुत चलाता था, इतना दिमाग चलाया कि एक दिन दिमाग चल गया। दिमाग ही चल गया, माना फेल हो गया। ज्यादा दिमाग चलाया तो दिमाग फेल हो गया, लॉजिकल पावर ही खत्म हो गई, एनालिटिकल पावर खत्म हो गई, जजिंग पावर खत्म हो गई, यानी दिमाग फेल हो गया। और जैसे ही दिमाग फेल हुआ, दिल को क्या चाहिए था? दिल तो ऑलरेडी रेडी है ना खुश रहने के लिए, हार्ट इज रेडी टू बी हैप्पी। लेकिन भारी कौन कर रहा था? दिमाग। जैसे ही दिमाग फेल हुआ, वो फिर से खुश हो गया, फिर से मुस्कुराने लग गया। ठीक है। अब तीसरा व्यक्ति, अभी बच्चा बनना और ये बनना, पागल बनना तो संभव नहीं, लेकिन अब क्या किया जाए? तीसरा व्यक्ति जो होता है स्पिरिचुअल पर्सन,
स्पिरिचुअल पर्सन भी जिन्होंने वो स्थिति पा ली है, वो अनकंडीशनली हैप्पी होते हैं। वहां तक पहुंचे हुए संतों को याद करो आप, चाहे वो महात्मा बुद्ध को ले लीजिए, तो ऐसे संतों को देखेंगे अनकंडीशनली हैप्पी हो गए थे वो, पहले नहीं थे। तो उनमें क्या उन्होंने परिवर्तन किया कि दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस किया। तो हमें भी राजयोग सिखाता है दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस करके चलो, तो आप अनकंडीशनली हैप्पी हो जाएंगे। यदि दिल किसी की तरफ टिल्ट हो गया, दिल ज्यादा चल गया, तो भी दुखी होंगे, दिमाग ज्यादा चल गया तो भी दुखी या डिसबैलेंस होंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे असोच बन जाओ। अब हमारा जो बोझ है वो जो बच्चे के अंदर होता नहीं दिमाग का और पागल का फेल हो गया है, हमारा बोझ लेने के लिए आ गया भगवान। बाबा कहता बच्चे सारे बोझ मुझे दे दो, तुम असोच बन जाओ। मुरली थी बाबा की, सोचने से समस्याएं हल होती या असोच बनने से? बोलो, सोचने से हल होती या असोच बनने से? असोच बन जाओ। लेकिन 63 जन्मों से आदत क्या है, असोच बनने की कि ज्यादा सोचने की? इसलिए भगवान का बनने के बाद भी, जो कहते हैं ना योग में व्यर्थ नहीं रुकता है, बिंदु नहीं बन पाते हैं। योग में हो या वैसे चलते फिरते परिस्थितियों में भी हो, इसका मतलब सोचने की आदत ज्यादा है। भगवान कहता मुझे दे दो, अब इसको हम इस तरीके से लेते हैं सुधार के लिए, इसका तो मतलब ये हो गया कि मुझे, मानेंगे नहीं वो देखना अभी, मुझे भगवान पर निश्चय नहीं, पता नहीं काम बनाएगा कि नहीं बनाएगा। मैं तो भगवान से ज्यादा समझदार हूं। मैं दिमाग, भगवान कहता है कि मुझे दे दो, अपना दिमाग ना चलाओ। जो मेरी याद में मगन रहते हैं उनका सोचने का काम भी मैं करता हूं। बाबा के महावाक्य है। तुम वो काम करो जो मैं कहता हूं, मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगा। बाबा के महावाक्य। लेकिन यदि ध्यान से सुनना, सच्चाई से सुनना, यदि हे मीठी आत्मा भगवान के कहने के बाद भी एक बार नहीं 86 साल रिक्वेस्ट करने के बाद भी, वो रिक्वेस्टिंग मोड में ही बोलता है, वो ज्यादातर लवफुल मोड में ही बोलता है। ऑर्डर वाले मोड में तो अभी नहीं बोलता है, धर्मराज बनेगा तब, फिर तो फाइनली जजमेंट मोड में बोलेगा। तो रिक्वेस्टिंग मोड में या शिक्षा देने के मोड में ही बोलता है। तो वो कहता है मुझे दे दो, हम नहीं दे रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मेरे अंदर सूक्ष्म अहंकार है, अपनी बुद्धि का, अपनी सोच का, अपने विधियों का, तरीकों का
जो भगवान के कहने के, बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी मेरे अंदर ये बात नहीं जा रही, मुझे निश्चय नहीं बैठ रहा कि भगवान संभाल लेगा, तो क्या इसका यही मतलब नहीं कि मैं भगवान से ज्यादा समझदार हूं? आप बताओ, अब समझ में आ गया कैसे बोला हमने? क्या इसका यही मतलब नहीं निकलता? क्योंकि अब सीधा सीधा मानना मुश्किल हो जाएगा। तो ये बड़ा सूक्ष्म अहम है, और इस अहम के कारण मैंपन है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी जिम्मेवारी, मेरी प्रॉब्लम, मेरा परिवार, मेरा मेरा मेरा। ठीक है, तो इसलिए सरेंडर टू बाबा। बाबा बैठा है, इस पर क्लास करेंगे और गहरी, क्योंकि ये सिर्फ स्लोगन याद करने से नहीं होती बातें। बाबा बैठा है, इसको पक्का कीजिए। इनको संपूर्ण रूप से निश्चिंत होना है, वो इसको बार बार और पक्का करो। बाबा बैठा है, बाबा जिम्मेवार है, बाबा सब संभाल लेगा। मैं बाबा को सरेंडर हो गई। इतना गहराई से जब इसका अभ्यास करोगे तो स्थिर हो जाओगे। ये रोज की प्रॉब्लम होती है ना कि उस बात ने आज प्रभावित कर दिया, आज थोड़ा सा इस कारण से हलचल हो गई, तो इसीलिए है क्योंकि वो अभी निश्चय अंदर तक बैठा नहीं है। तो अभी क्या करेंगे? क्या करेंगे? आनंद जो गड़बड़ होता है, ऊपर नीचे होता है, खुशी गायब होती, वो इसीलिए होती कि अपने स्वरूप को छोड़कर, बाप की गोद को छोड़कर हम मैपन की गलियों में घुस जाते हैं। कई बार आपने ड्राइविंग करते हुए देखा होगा, ये जो नेविगेशन सिस्टम होता है गाड़ियों में, आप लोकेशन डाल दोगे और अगर बिल्कुल उसके साथ साथ चल पड़ो तो शॉर्टकट के चक्कर में वो ऐसी जगह फंसाता है जहां से दूसरा कोई रास्ता नजर नहीं आता, क्योंकि वो शॉर्टकट दिखाने की कोशिश करता है हमेशा। तो सत्यता का हाईवे छोड़कर यदि झूठ के शॉर्टकट मारेंगे तो कहीं ना कहीं गाड़ी फंस जाएगी। इसलिए सत्यता का हाईवे लो, भले थोड़ा सा विघन होंगे उसमें, नैया हिलेगी डुलेगी, लेकिन जीत निश्चित है। क्या करेंगे अभी? आज क्या समझ में आया? क्या समझ में आया आज? रिंचक भी हिलना नहीं है। फिर जब अभी अभ्यास में बैठते हो, जब अभ्यास में बैठते हो तो इसकी प्रैक्टिस करो। इसलिए बिंदु सिर्फ डायरेक्ट नहीं बनना। जब तक अंदर ज्ञान से भरपूर ना हो जाओ तो बिंदु नहीं बनो, नहीं तो बिंदु खिसक जाएगा जल्दी। और बिंदु खिसक के क्वेश्चन मार्क कब बन जाएगा पता ही नहीं लगेगा। जब सेल्फ कंट्रोल नहीं होता ना हाथ में, आपने देखा होगा कई बार लिखते लिखते नींद आ जाए, या छोटा बच्चा जब लिखता है तो बिंदु की जगह क्या लग जाता है, कुछ और ही बन जाता है, क्वेश्चन मार्क बन जाए। तो इसलिए ज्ञान से भरपूर होना है, अंदर से चिंतन से भरपूर।
ओके, थैंक यू। आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया, धन्यवाद। अभी हम एक सीरीज और शुरू कराएंगे बाबा की जो वाणियाँ हैं, क्योंकि बाबा की वाणी शक्ति देती है। अभी देखो, हम बाबा की वाणी में से रेफरेंस देते तो आपका मन क्वेश्चन नहीं उठा पाता उसके बाद। अगर हम अपनी बुद्धि से सिर्फ एक अपने अनुभव की क्लास कराएं सिर्फ, तो बात उतना नहीं होता है। उसमें फिर भी कोई सोचता है कि शायद मेरी परिस्थिति करण भाई की परिस्थिति से बड़ी है, तो ऐसे कई बार लगता है किसी। पर जहाँ बाबा की मुरली आ जाती है, तो बाबा ने जो मुख से बोले हैं महावाक्य, उन बाबा के मुख से बोले हुए महावाक्यों के आधार पर अपनी स्थिति बनाएंगे, निश्चय करके स्थिति बनाएंगे। एक ये सीरीज भी शुरू करेंगे। थैंक यू, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। 1 मिनट के लिए बैठेंगे साइलेंस में। अच्छा, लडोल होके बैठो, आनंदित होके बैठो। अब बनाओ, पूरी क्लास का सार ले जाओ और आनंद की सबसे ऊंची सीढ़ी पर पहुंच जाओ और संकल्प करो कि अब मेरे नशे को, मेरी खुशी को, मेरे आनंद को कोई भी बात इस दुनिया की कुछ भी बड़ा नहीं है। इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाओ दुनिया की बातों से। दुनिया के साथ बहुत ऊंचे इमोशन रखेंगे हम विश्व कल्याणकारी के, मास्टर जगत पिता के। दूसरे इमोशंस, छोटी छोटी बातों में फीलिंग आ जाना, छोटी छोटी बातों में किसी के लिए नाजुक हो जाना, ये सब छोड़ दीजिए। अभी योगी में नहीं होनी चाहिए। भगवान बिना अपनी स्थिति नीचे किए हमारे दुख का निवारण कर सकता है, तो हम भी इस संसार के दुख को छुए बिना दुखियों का उद्धार कर सकते हैं।